प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। मैं पास्टर जीतू लिमा जमशेदपुर चर्च ऑफ गॉड से आप सबों को मसीही सलाम, मसीही नमस्कार और प्रेज द लॉर्ड जताता हूँ। हर दिन की तरह आज भी हम परमेश्वर के वचनों से कुछ बातों को संक्षेप में आपके सामने रखने जा रहे हैं। लगातार हम अध्ययन कर रहे हैं प्रार्थना के संबंधित बातों के ऊपर। लूका 18 अध्याय उसका 1 से लेकर 8 तक एक बेहतरीन दृष्टांत हमारे प्रभु जी बताए। दृष्टांत इस तरह है, मैं आपको जरा सा पढ़ के सुनाता हूं, फिर उसके ऊपर थोड़ी सी बातों को आज हम अध्ययन करेंगे। फिर उसने इसके विषय में एक नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुका कर मुझे मुद्दे से बचा। कुछ समय तक तो वो ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता और ना मनुष्य की कुछ परवाह करता हूं, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्याय क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वो उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो अभी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? मेरे अजीजों, इस घटना को पिछले 2 एपिसोड में भी मैंने कह रखा है कि बदतर स्थिति में बेहतर प्रार्थना हमें कैसे करना चाहिए। इस विधवा का एक आदत को लेकर मैं आज थोड़ा सा आपके सामने बात करना चाहता हूं। यह विधवा आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुका और मुझे मुद्दे से बचा। कुछ समय तक तो वह ना माना, वह न्याय नहीं माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता और ना मनुष्य की कुछ परवाह करता हूं, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर। आज का ध्यान का विषय है घड़ी घड़ी परमेश्वर के पास जाना। बीते एपिसोड में मैंने इसी संदर्भ में कहा था, परंतु कुछ बातें अधूरी रह गई है जो आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। घड़ी घड़ी परमेश्वर के पास जाना यानी नियमित रूप से परमेश्वर के सम्मुख में बैठना। हमारा कोई मुसीबत है, हमारी कोई परेशानी है, हमें कोई मुद्दे से बचा सकते हैं, तो हम परमेश्वर के पास जाएं, क्योंकि यह दृष्टांत प्रार्थना के संबंधित दृष्टांत है। हमारा परमेश्वर के पास घड़ी घड़ी जाने का जरूरत है। यानी परमेश्वर, यीशु मसीह यहां पे कहते हैं कंसिस्टेंसी मेंटेन करना चाहिए, यानी लगातार नित्य प्रार्थना करना चाहिए। एक दिन करो तो बहुत अच्छा लगता है, दूसरा दिन भी हम कर लेते हैं, तीसरा दिन भी थोड़ा मुश्किल से पर कर लेते हैं, चौथा 5वां दिन के बाद हमारा प्रार्थना का जो समय हम किए रहते हैं उस पे हम टूटने लगते हैं, चुकने लगते हैं, फिर हमारा प्रार्थना कमजोर पड़ने जाता है। इस कारण से हमारा प्रार्थना का फल हमें नहीं मिलता, हम हियाव छोड़ देते हैं। जब हमारी समस्या बढ़ जाता है तो हम हिम्मत हार देते। जब प्रार्थना आप करते रहोगे, आपका समस्या बढ़ने लगेगा, तो समझ लेना कि परमेश्वर आपका हियाव का इम्तिहान ले रहा है।
तो उस घड़ी आपको ठान लेना है कि मैं हियाब नहीं हारूंगा, मैं हियाब नहीं हारूंगी। मैं लगातार दुआ प्रार्थना करूंगा कि जब तक परमेश्वर मेरा न्याय ना चुकाए, मुझे उत्तर ना दे। तो घड़ी घड़ी जाना है। तो मेरे अजीजों, आपका परमेश्वर के सम्मुख में घड़ी घड़ी जाने का एक फैसला होना चाहिए, एक वाचा होना चाहिए, एक नियम होना चाहिए। बाइबल के कई महान लोगों का ऐसा समय था कि उस समय वे परमेश्वर से मिला करते थे। सबसे पहला बाइबल का पहला इंसान है आदम हवा, परमेश्वर से मिलने का, भेंट करने का समय था। उत्पत्ति 3:8 अगर पढ़ोगे तो वहां पे यह साफ लिखा है कि वहां पे परमेश्वर दिन के ठंडे समय एदन की बाग में चला फिरा करते थे। यानी परमेश्वर का एदन की वाटिका में चला फिरा करने का एक पर्टिकुलर टाइम था। लिखा यूं है, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था। हर दिन का एक नियत समय था जिस समय परमेश्वर वाटिका में आते थे। आदम और हवा उस समय परमेश्वर से बात करते थे। हर दिन का ये सिलसिला था, हर दिन का ये पंक्चुअल टाइम था, ये रेगुलर टाइम था कि आदम हवा हर दिन उसी समय परमेश्वर से मेल किया करते थे, बातचीत किया करते थे, मिला करते थे। मेरे अजीजों, आपका भी परमेश्वर के पास हर दिन का एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए, पर्सनल प्रेयर टाइम होना चाहिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना चाहिए। दूसरा उदाहरण के लिए आपको कहना चाहूंगा, लूका रचित सुसमाचार में हमारे यीशु मसीह का भी एक पर्टिकुलर टाइम था प्रार्थना का। लूका उसका 22 अध्याय अगर पढ़ोगे, उसका 39 पद में मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। वहां पे यीशु मसीह किस तरह से प्रार्थना के लिए जाते हैं। तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। मेरे अजीजों, उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और वह अपने आप उनसे अलग एक ढेले फेंकने की दूरी भर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। यीशु मसीह का एक रीति था, हर दिन रात को वो पहाड़ पे चले जाते थे, निराले स्थान पे चले जाते थे। ये उनका रीति था, ये उनका रेगुलर रूटीन था। रात भर प्रार्थना करते थे और सुबह भयंकर चमत्कार होता था। आप अगर रेगुलर पंक्चुअल प्रेयर टाइम को मेंटेन करोगे, मैं आपसे दावे के साथ कहना चाहूंगा, आपका जिंदगी में अजूबे अजूबे काम की बड़ी लाइन लग जाएगी। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम घड़ी घड़ी उसके कदमों में जाएं। यीशु मसीह अपने रीति के अनुसार, यीशु मसीह दिन भर काम करते थे, पर उनका रात का प्रार्थना में वो टायर्ड होकर सो नहीं जाते थे। वो अपने चेलों से भी कहते थे, जागते रहो और प्रार्थना करो। यीशु मसीह घुटने टेक करके अपने रीति के अनुसार, यानी लगातार अपनी रीति के अनुसार यीशु मसीह प्रार्थना करने से एक दिन ऐसा आया, वो हियाब नहीं छोड़े, लगातार करते थे। पर एक दिन ऐसा आया कि उस रात में परमेश्वर का स्वर्गदूत उनको दिखाई दिया। 43 में लिखा है, लूका 22:43 में, स्वर्गदूत उनको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता था। मेरे अजीजों, उस रात यीशु मसीह स्वर्गदूत से सामर्थ पाया। आंसू बहा बहाकर, घुटने टेक कर यीशु मसीह प्रार्थना करते थे और ऐसा स्वर्गीय सामर्थ को पाया कि उस सामर्थ से यीशु मसीह ने शैतान को सलीब पे चकनाचूर कर दिया, शैतान को हरा दिया, शैतान के सारे हथियार को छीन लिया और शैतान को खुल्लाम खुल्ला तमाशा बना दिया। शैतान के ऊपर जय पाया और आसमान और जमीन और अधोलोक के ऊपर वो श्रेष्ठ बन गया और स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उनको दिया गया। यीशु मसीह ने शैतान के ऊपर हावी हो गया। मैं आपसे कहना चाहूंगा,
आप नियमित रूप से रीति के अनुसार कंसिस्टेंसी मेंटेन करके लगातार अगर प्रार्थना करोगे, इंतजार करना, हियाब मत हारना, बदतर स्थिति क्यों ना हो, क्योंकि यीशु मसीह के सामने स्थिति बहुत ही बदतर था, क्योंकि उनको घायल किया जाने वाला था। उनके सर में कांटों का ताज, हाथ पैर में कांटे, पीठ में कोड़ा, सीने में भाले, उन पर थूका जाएगा, उन पर हमला किया जाएगा। बदतर स्थिति में यीशु मसीह ने बेहतर प्रार्थना किए, और वो उनका प्रार्थना करने का रीति था, परंतु उस रीति के अनुसार घुटने टेककर आंसू बहाकर वो प्रार्थना करते थे। यानी घुटना टेकना भी उनका रीति था, आंसू बहाना भी उनका रीति था। परिणाम स्वरूप ऐसा शक्ति पाए कि शैतान को हरा दिए, और आसमान और जमीन के नीचे ऐसा कोई नाम नहीं है जिस नाम में उद्धार हो, ऐसा नाम का अधिकारी वो बन गए, शैतान के ऊपर हावी हो गए। मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप शैतान के ऊपर हावी होना चाहते हो, शैतान को जय पाना चाहते हो, हर परिस्थिति के ऊपर विजयी होना चाहते हो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके प्रार्थना करो। एक समय आएगा प्रभु आपको भी सामर्थ्य देंगे, आप भी विजयी बनोगे, आपकी भी अजूबे गवाही होगी। आपको एक बात बताकर मैं समाप्त करना चाहता हूं कि दुनिया भर में आज ऐसे लोगों का जरूरत है जो कंसिस्टेंसी मेंटेन करे, अपना प्रार्थना का नियम को माने, प्रार्थना का समय को पक्का करे परमेश्वर के साथ, उसका एक रीति बना दे, उस रीति को ना तोड़े और हियाव के साथ उस रीति में बने रहे, प्रार्थना करते रहे। एक समय आएगा आसमानी शक्ति आपको मिलेगी, आप शैतान को रोंद लोगे, शैतान पर हावी हो जाओगे, शैतान आपको हरा नहीं सकेगा, वो हार जाएगा। आपकी जिंदगी में बीमारी हो तो चंगी होगी, परेशानी हो तो हट जाएगा, शैतान हार जाएगा, आप फतह पाओगे, आप जयवंत हो जाओगे और शैतान हार के भाग जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह का रीति के अनुसार प्रार्थना करने का परिणाम यीशु मसीह ने एक दिन देखा और यीशु ने जय पाया। यीशु ने हर दिन देखता था, पर परिणाम स्वरूप एक दिन आखिर में ऐसा शक्ति पाया। अगर वो रात यीशु प्रार्थना नहीं किया होता, क्या स्वर्गदूत शक्ति देते? क्या यीशु मसीह शैतान को जय कर पाता? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। आप बाइबल बहुत जानते होंगे, गाना बहुत गाते होंगे, आप बहुत रिलीजियस होंगे, आप बहुत सारी डिग्री पाए होंगे, परंतु वो काफी नहीं है। अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करके प्रेयर नहीं करते हो तो आप शैतान को हरा नहीं सकोगे। मेरे अजीजों, आज का मेरा संदेश में मैंने यही कहना चाहा, आप प्रार्थना करो घड़ी घड़ी, नित्य नित्य। जैसे हर दिन परमेश्वर आदम से मिलते थे, जैसे यीशु हर दिन रात को जैतून के पहाड़ में निराले स्थानों में चले जाते थे, दानियल हर दिन में 3 बार घुटने टेककर प्रार्थना करता था, दानियल 6:10 में। जैसे कि पतरस, यूहन्ना, याकूब हर दिन दोपहर 3 बजे मंदिर में चले जाते थे प्रार्थना करने। एक दिन चमत्कार देखे, हर दिन चमत्कार शायद नहीं हुआ था, पर इंतजार करना पड़ा, एक दिन भयानक चमत्कार हो गया। हर दिन करने लिए उस प्रार्थना का निर्दिष्ट समय था, दोपहर 3 बजे। एक दिन आया, स्वर्गदूत उससे भी दर्शन दिए। यानी आपका नियमित रूप से प्रार्थना करना व्यर्थ नहीं होगा। आप हियाब मत छोड़ो, स्थिति कितनी भी बदतर हो, हियाब मत छोड़ो, बदतर स्थिति में बेहतर प्रार्थना जारी रखो। एक समय आएगा आप भयानक भयानक अजूबे काम को देखोगे, शैतान हार जाएगा, आपकी हर वो प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, हैव ए गुड डे, बी ए गुड प्रेयर वॉरियर एंड सी द मिरेकल्स। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड।